दोस्तों यदि आप भी एलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को जरूर देख लें, क्योंकि हम इसमें ऐसे ऐसे नियम को, ऐसे ऐसे टेक्निक को, ऐसे ऐसे ट्रिक को बताएंगे जो आप एग्जाम में, जिस ट्रिक के माध्यम से आप एग्जाम में विद इन सेकेंड में आंसर दे सकते हैं और बिना पेन और पेपर के, यानी बिना पेन छुए पेपर छुए डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देंगे, ये भी हम सिखाएंगे। सीखिए जरा, देखिए 12, 27 और 40 का एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम देखिए कैसे निकालते हैं, ट्रिक से। क्या है, 12 है, 27 है, 40 है। अब इसका एलसीएम जरा देखिए, इसमें टेक्निक, सबसे पहले लास्ट में जीरो आएगा, ये तो फिक्स है, क्योंकि कहीं जीरो दिख गया तो जीरो आएगा। दूसरा तरीका सीखिए, इसमें देखिए 4 तिया 12 है, इसमें 9 तिया 27 है, इसमें देखिए क्या 3 नहीं है, 4 है, 10 तो फिक्स। अब देखिए जरा मजा आने वाला बात, 3 यहां से खत्म कर देंगे तो इसका मतलब एक 3 आएगा। देखिए जरा, 4 यदि यहां से खत्म कर देंगे तो एक 4 आएगा। बच क्या रहा है, 9 बच रहा है, एक 9 आएगा। उसके बाद जीरो लगेगा, 9 चौक 36 तिया 108, इस पर जीरो चिपका देंगे, हो जाएगा एलसीएम। बस यही है लॉजिक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं है। क्या ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। दूसरा तरीका कहे तो हम क्या करेंगे, इससे ट्राई मार लेंगे। देखिए अब बिना विदाउट पेन और पेपर के सिखाते हैं, विदाउट पेन और पेपर के सीखिए। देखिए लास्ट में जीरो आएगा तो फिक्स है। पहला बात है 40 के टेबल में 120 है, 27 के टेबल में नहीं है। आ जाइए, उसके बड़ा क्या 554 है, 40 से 554 नहीं कटेगा, खत्म। यहां आ जाइए 108 में, 40 से कट रहा है, 27 से 108 कट रहा है, 12 से भी कट रहा है। ऑप्शन नंबर बी, विदाउट पेन और पेपर के आंसर आ गया ना। हम क्या बोले थे, विदाउट पेन और पेपर का के भी आपको आंसर निकालने सिखाएंगे। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहां भी देखिए विदाउट पेन और पेपर, इतना का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ देखिए, यदि एचसीएफ पूछा फ्रैक्शन में रहेगा तो ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे का एलसीएम। यदि एलसीएम पूछता तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ निकलता। हमको एचसीएफ पूछा, ऊपर का एचसीएफ देखिए क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या ऐसे ही दिख रहा है एक, तो ऊपर का एचसीएफ 1 होगा, तो हर जगह 1 है। अब नीचे का एलसीएम, हम बोले तरीका सीखे एलसीएम का, 2, 4, 6, 8, 10 का एलसीएम क्या हो सकता है। तो सबसे पहले छोटा छोटा अब जाते हैं, 12 10 से नहीं लगेगा, ऑप्शन खत्म। 21 10 से नहीं लगेगा, ऑप्शन खत्म। जीरो है तो जीरो आना ही है एलसीएम में। अब 210 120, छोटा 120 है तो 120 में ट्राई मारेंगे। 10 से लग रहा है, 8 से भी कट रहा है, 6 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर। विदाउट पेन और पेपर के आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर का एचसीएफ निकाल दिए, 1 3 5 7 9 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 मिलेगा, 2 4 6 8 10 कैल्शियम निकालेंगे तो 120 मिल जाएगा। आइए जरा नीचे, बोला इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है। सबसे बड़ा देखा जाए तो एक बार जरा देखिए, फिर मजा आते जाएगा। 5 एकम 5, 3 दूना 6, देखिए 5 एकम 5, यहाँ होगा 5, यहाँ 6, तो कौन बड़ा हो गया। बड़ा खोज रहे हैं तो इसका मतलब इसका काम खत्म, क्योंकि इससे बड़ा तो ये मिल गया है। आगे देखते जाइए, ऐसे ट्राई मारिए, पता चले। 4 दूनी 8, कोना कोनी ट्राई मारते, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 4 दूना 8, इसका 8 आ रहा, इसका 15 आ रहा, तो इसका मतलब ये इससे छोटा आ गया, बड़ा तो ऐसे मिल गया है। अब इस दोनों में ट्राई करेंगे, 6 तिया 18, 4 एकम 4, 6 तिया 18 और 4 एकम 4, कोना कोनी गुना करें तो बड़ा कौन, 3/4 आएगा, तो 3/4 इसका राइट आंसर होगा। कुछ सोचना नहीं समझना है। यदि आप परसेंटेज जानते होंगे फ्रैक्शन,
तब पर भी आप लगा सकते हैं। 1/3 33%, 2/4 40%, 3/4 75%, 1/100 16% के आसपास आ गया ना। तो फटाक से 3/4, मतलब कि हम सिखाने वाले हैं विदाउट पेन और पेपर के आंसर कैसे आएगा वो सिखा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 1 रुपये में 6 गुब्बारे खरीदता है, वह 1 रुपये में कितने गुब्बारे बेचे ताकि 20% का लाभ हो। 1 रुपये कहने का मतलब 100 पैसा, 100 पैसा में 6 गुब्बारे खरीदता है। तो एक गुब्बारे कितना में खरीदता है, तो 100/6, ये एक गुब्बारे का क्रय मूल्य हो गया। इसको बेच रहा 20% लाभ, 20% का फ्रैक्शन मान क्या होता है 1/5, लाभ कर रहा मतलब 5 में 1 की लाभ, 6/5 हो जाएगा। काट देंगे तो 5 से 20 बार में कट जाएगा, यानी 20 पैसा प्रति गुब्बारा है। एक गुब्बारे के प्रति गुब्बारा लिख देते हैं, जी लिख देते हैं, 20 पैसे प्रति गुब्बारे आ गया। अब हमारे पास 100 पैसा है, तो आप ही बता दीजिए एक गुब्बारे की कीमत पूछता। देखिए ये नियम इसलिए आपको बताए कि एक गुब्बारे की कीमत पूछता तब पर भी आप बता देते कितना में बेचा जाएगा। यदि 100 पैसा में कितना बेचा जाएगा तो 20 से भाग दे देंगे 5, 100 पैसा में 5 गुब्बारा बेचेंगे, यानी 1 रुपया में यदि 5 गुब्बारा बेचेंगे तो हमें फायदा होगा 20% का। तो 1 में 6 खरीदा और 1 में 6 बेचेगा, तो प्रतिशत फायदा कितना होगा 20% की लाभ होगा प्लस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या हम सिखाएंगे, देखेंगे और आंसर लगाएंगे। 81 मतलब 9 9 81, इसका 9 बाहर होगा, 0 1 रहेगा रूट के अंदर, 9√10 खत्म। आइए जरा इसको भी देखिए कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। इसमें बोर्ड मास लगेगा तो एक बार बोर्ड मास रिवीजन करवा देते हैं। B4 ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन जोड़, S से सबसेक्शन घटा। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद ऑफ डिवाइड, उसके बाद गुना प्लस माइनस। अब देखिए सबसे पहले ब्रैकेट हल करते जाइए। यहाँ B लिखेंगे, कोई ब्रैकेट नहीं है रहने देंगे, बड़ी ब्रैकेट में देखते जाइए। पहले B है तो B लिख दिए माइनस में। जरा देखिए तो ये ब्रैकेट के आगे पीछे ना कोई देखने वाला ना सोचने वाला, तो ब्रैकेट को खोल लीजिए। प्लस A बाहर हो जाएगा तो माइनस A, प्लस B बाहर हो जाएगा तो माइनस B, यहाँ से खुल गया। अब ये मंझली ब्रैकेट है अलग ब्रैकेट, इसको देखने वाला है तो देख लिया जाए। B रहे तो B लिख देंगे माइनस स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट में जरा देखिए B प्लस B 2B माइनस A है स्मॉल ब्रैकेट में। फिर यहाँ से मंझली ब्रैकेट स्टार्ट, मिडिल ब्रैकेट 2A हो गया मिडिल ब्रैकेट। हम क्या करेंगे, अब एक टॉपिक आगे नहीं लिखेंगे, इसी जगह थोड़ा सा सोचिए कि इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2B माइनस में A प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2B माइनस A प्लस, याद रख लीजिए। ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये 2B, यहाँ जरा आप ध्यान दें, B प्लस B 2B प्लस में आता, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस में जाएगा। माइनस A है तो ये प्लस में A हो जाएगा। अब लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, प्लस में। अब देखिए इस ब्रैकेट को, मिडिल ब्रैकेट को हम स्मॉल ब्रैकेट भी ले सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, ले लिए ना। अब जरा देखिए अब एक स्टेप बढ़ जाए, मन है तो नहीं बढ़िए ना तो बढ़ जाइए। चलिए बढ़ जाते हैं, क्योंकि उतना ही एक स्टेप में आप सोच पाएंगे। जरा देखिए B से B खत्म, हमारा माइनस A बचेगा, माइनस स्मॉल ब्रैकेट खोल लीजिए, प्लस B बाहर होगा माइनस B, माइनस माइनस प्लस 2B, प्लस माइनस माइनस A, ब्रैकेट खत्म, प्लस 2A। अब मात्र एक ब्रैकेट बचा, इसको कैसे हल करेंगे देखते जाइए। देखिए माइनस A माइनस 2A हो जाएगा। अब माइनस 2A प्लस 2A खत्म, यहाँ से B है माइनस में, यहाँ देखिए क्या है
दो बी में से एक भी घट जाएगा तो प्लस बी बचेगा, याद रख लीजिए। अब प्लस बी, यहाँ बाहर में माइनस का चिन्ह है तो हो जाएगा माइनस बी। अब बी में से बी घटा देंगे तो एक बड़ा सा लड्डू मिल जाएगा और लड्डू ही आपका आंसर हो जाएगा। हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या और उसके मान के 3/5 भाग के बीच का अंतर 50 है तो वह संख्या क्या हो जाएगा। देखिए विदाउट पेन और पेपर के मान लेते कोई संख्या 5 है तो उसका तीसरा भाग 3, इसका अंतर दिया तो 5 और 3 का अंतर कितना होता है 2 का, तो 2 का मान आप ही बताइए 50 है, तो एक का मान विदाउट पेन और पेपर के 25 ला देते ना। उसके बाद कर वह संख्या क्या, संख्या माने कितना 5, नीचे वाला हमेशा संख्या मानते हैं ना, तो 5 का मान कितना, तो 25 × 5 = 125। ये क्वेश्चन विदाउट पेन और पेपर के ही बनता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है, देखिए जरा उनकी आयु का अनुपात 7:9 है। एक श्याम है एक राम है, इनकी आयु का अनुपात 7:9 है। बोला श्याम राम से 7 वर्ष छोटा, लेकिन यहाँ छोटा कितना, 9 से 7 कितना छोटा है, 2 छोटा है। 2 का मान कितना 7 है। पूछ क्या रहा है, श्याम की आयु कितनी है, श्याम की आयु 7 का मान निकालना है। आप बताइए 1 का मान कितना होगा 7/2 और हमें पूछ रहा है कितना 7 का मान। 7 का मान कितना हो जाएगा, तो 7/2 × 7 7 49 का आधा करेंगे तो 24.5 आ जाएगा ना। बताइए जरा, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन सेकंडों में बनने वाला आपके एग्जाम में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बनाने का टेक्निक तरकीब अच्छा हो ना तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आप सेकंडों में आंसर दे सकते हैं। केवल तरकीब आपके पास होना चाहिए, टेक्निक ट्रिक। एक कार्य को 10 दिनों में और बी उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते तब कार्य कितने दिनों में, जब एक किसी काम को x दिन में करेगा, देख लीजिए ट्रिक, एक किसी काम को x दिन में करेगा, बी उसी काम को y दिन में करेगा, पूछेगा a + b यानी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहा है, तो करना क्या x × y बाय x + y कर देना है, बस आंसर हो जाएगा। आ जाइए, ए 10 दिन में कर रहा है, एक 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों को गुना, दोनों को जोड़ देंगे, 10 + 15 = 25। आ जाइए, 5 दूना 10, 5 से 25, 5 तिया 15, 3 दूना 6, 6 दिन इसका राइट आंसर होगा। कुछ नहीं करना था, ये ट्रिक सा, इतना तो आपको याद करना था। बनाना कितना में था, बनाना आपको इतना में था, ये ट्रिक है। ये याद रहेगा तब ट्रिक लगा पाएंगे। दूसरा तो प्रोसेस जानते ही आप लोग, एक्सपर्ट हैं। एक इसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी इसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम लेते हैं टोटल यूनिट के लिए। दोनों का एलसीएम 30 हो जाएगा ना, तो 10 तिया 30, 15 दूना 30। अब देखिए, एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, टोटल काम हमारे पास 30 है। दोनों मिलकर एक दिन में 3 दूनी 5 काम कर रहा है, तो 5 से भाग दे देंगे, कट के हो जाएगा 6, लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी। तो चाहिए आप जैसे बना, ऐसे बनाइए या वैसे बनाइए, आपकी मर्जी है। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो बनाइएगा ना तो उससे बनाइएगा। चलिए आइए जरा अगले क्वेश्चन पर। यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है तब लाभ प्रतिशत कितना होगा। क्वेश्चन पढ़े होंगे तो लगता है वाह कितना, इसको तो फूंक देंगे तो उड़ जाएगा, ऐसा लगा होगा ना आपको भी, लेकिन नहीं, फूंकने से नहीं उड़ने वाला क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, वो भी कॉन्सेप्ट से। देखिए पहले एसपी मान लेते हैं कि 100 था, मान लिए, बोला यदि विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर, यदि 2 गुना करेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 2 गुना कर दिए। लाभ 3 गुना हो जाता, सीपी का कहीं चर्चा नहीं है, इसका मतलब सीपी जितना है उतने रहेगा। एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट होता है, याद रख लें, एसपी माइनस सीपी हो जाता प्रॉफिट। यदि याद नहीं है तो याद रखें। यहां भी एसपी पहले 100 रुपया था, इसमें सीपी माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट एक आएगा। दूसरा बार एसपी यदि 200 रहेगा,
इसमें भी सीपी प्रॉफिट करेंगे तो ये भी प्रॉफिट होगा। बोला ये जो प्रॉफिट का है, देखिए यदि विक्रय मूल्य को दोगुना करें लाभ 3 गुना हो जाता है। जब दोगुना करेंगे तो लाभ 3 गुना, ये लाभ 3 गुना है तो 3 गुना है तो इसके 3 गुना, तो इसमें 3 गुना करेंगे तब न इसके बराबर हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए इसके पास 6 रुपया है, इसके पास 2 रुपया है, तो इससे 2 गुना 3 गुना है तो इसको 3 से गुना करेंगे तभी बराबर का चिन्ह लगा सकते, बराबर होगा। तो वही प्रकार है, ये 3 गुना तो इसमें 3 से इसमें गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। आ जाइए अब यहाँ देखिए 300 माइनस 3CP इक्वल टू 200 माइनस CP। यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। 200 इधर आ गया तो माइनस में 100 बच जाएगा, या ऐसे लिख देते हैं 300 माइनस 200 बराबर, देखिए 3CP बराबर को साइड ला जाएंगे तो प्लस में 3CP आ जाएगा, माइनस में CP है, यहाँ घटाएंगे तो 100 मिलेगा, यहाँ मिलेगा CP 2CP, कितना मिलेगा 2CP। 2CP 2 से काटेंगे 50, CP कितना मिल गया 50। अब आप ही बता दे, एक बच्चा भी बता देगा, कोई भी वस्तु 50 में खरीद रहे हैं, यदि ये तो यदि वाला बात है, इफ वाली बात है, 100 में बेच रहे, 50 की वस्तु 100 में दुगुना में बेच रहे तो 100% लाभ, 100% लाभ होगा ना। तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर C लगा देंगे, 100% लाभ। बाकी आप प्रॉफिट यहां से निकालेंगे तो SP माइनस CP, SP था 100, CP था 50, घटाएंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा 50 का, प्रॉफिट मिल गया 50 का ना। प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है तो प्रॉफिट बाय CP गुना 100 करते हैं। अब बताइए कट गया तो 100% प्रॉफिट आ गया ना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम बताए, आप कभी कभी समय बचाइए। देखिए 50 की वस्तु 100, दुगुना में तो 100%। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी छुट्टियों के आखिरी दिन 40 मील चलता है, पहले कितना चला पता नहीं, लेकिन आखिरी दिन का दे दिया 40 मील चला है। इससे उसका दैनिक औसत 32 से 33 हो जाता है। देखिए जरा, पहले उसका 32 था, यानी हर दिन 32 चलता था, आगे भी ये 32 चलता तो इसका दैनिक औसत बदलता नहीं, लेकिन आगे चला वो कितना 40 चल दिया, मतलब 8 अधिक चला। कितना चला 8 अधिक, 8 अधिक चला तो इसका औसत बढ़ा कितना 1, जितना बढ़ा उससे भाग देना है, कितना मिला 8। अरे 32 से 33 हुआ था तो कितना बढ़ा 1 बढ़ा ना, तो 8 में 1 से भाग देंगे, इसका मतलब उसकी छुट्टियों कितने दिन की थी 8 दिनों की थी, कुछ नहीं है, बस इतना ही करना था विदाउट पेन और पेपर के। बाकी आप प्रश्न से जाएंगे, सॉल्यूशन से जाएंगे तो आपको काफी समय लगने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए बहुत ही मजेदार प्रश्न पर 15 पावर 15 है इक्वल टू, अब बताइए आधार सेम तो पावर गुना रहेगा तो पावर जुटेगा ना, भाग में पावर घटेगा, गुना में जुटेगा, जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 15 पावर 2.5 प्लस x। आधार सेम हो, बराबर का चिन्ह हो, तो इसका मतलब पावर भी बराबर होगा, यानी 15 किसके बराबर होगा 2.5 प्लस x के। 2.5 माइनस करेंगे तो 12.5 किसके बराबर होगा x के बराबर होगा। 12.5 जहां दिखे वहां लगा के भाग जाइए, x का मान आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को देखने से पता चल गया कि बहुत ही जीरो लेवल का प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। 555 खत्म, आपको बिहार एसएससी में ये पूछा गया था। 5 से काटेंगे 11 बार में। आइए जरा 11 से गुना करना, 11 पचे 55, बाकी 5, 11 पचे 55, 60 बाकी 6, 11 पचे 55, 6 61, बाकी 6, 11 पचे 55, 6 61। बस ये जहां दिख गया वहां लगा के आंसर भाग जाइए। क्वेश्चन इतने सेकंड का था तो क्या करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अब देखिए फिर से मजा, पहले एक को सोल्यूशन कीजिए। कह क्या रहा, a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, तब निम्नलिखित में कौन सा सत्य है।
पहले ए निकालिए जरा, -3 -2 को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 मिल जाएगा। बी निकालिए, 36 को रूट से बाहर करेंगे, इसको रूट से बाहर करेंगे तो मेरा 6 मिलेगा। ए बी बराबर है तो ये ऑप्शन में ए में दिख ही गया तो काहे ला आगे जाएंगे, सीधा आगे बढ़ जाएंगे। देखिए आप कितना कितना सेकेंड में आंसर आ रहा है, समझ जाइए। देखिए ये भी क्वेश्चन उससे आसान है, उससे भी आसान। 15 1 16, 16 में 151 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 167, 167 गुना 2 प्लस 36 इसका राइट आंसर आने वाला है। चलिए 167 दूना कितना होगा 334, 334 होगा ना, 4 3 इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना। अब बताइए 334 और 36 कितना हो जाएगा 370। एक्स का मान बताइए, आ गया ना 370। ना कैलकुलेशन था ना कुछ था, पता नहीं इस टाइप के इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही क्यों जाता है। आइए जरा 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाना चाहिए। देखिए पूर्ण घन बनाना है, गुना करने की बात है जिसका 3 का पेयर ना बनेगा। 3 का पेयर कहने का मतलब ये, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे एलसीएम। हम बार बार बताते हैं कि एलसीएम लेना कैसे है, तो हम बोलते हैं कि देखिए एलसीएम सिखाते कैसे लेंगे, तरीका सीखिए। आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि 10 से लगाएंगे तो डायरेक्ट बचेगा कितना 332। देखिए लॉजिक हमसे सीखिए, आपको एलसीएम आसान कर देंगे। ये 4 से कट रहा है, हो सकता है 8 से भी कटेगा, ट्राई मारना 8 से। सीखिए जरा, 8 पचे 40, 8 चौके 32 कट गया ना, 8 पचे 40, 8 चौके 32। अब ट्राई मारना किससे, किसी ना किसी घन है तो किसी ना किसी क्यूब से ट्राई मारते रहेंगे। 2 का क्यूब से नहीं लगने वाला, 3 का क्यूब देखिए 27 दूना 54 होता है। या आप यहां 2 से भी लगा देते, देखिए जरा, चलिए आइए दिखाते हैं। देखिए जरा, यदि 2 से लगा देते, आपका मर्जी आया कि 2 से लगाएंगे सर, 2 से लगाते तो कितना मिल जाता 27। हम बोले जो जो क्यूब मिल गया वहां छोड़ते जाएंगे। 27 देखिए जरा, 27 आपका 3 का क्यूब है ना, इससे कोई मतलब नहीं, परफेक्ट बन गया। ये भी क्यूब है, ये भी परफेक्ट बन गया। इसमें देखिए क्या मिल रहा है 10 दूना 20। 10 में क्या क्या है देखिए, तो अगर बड़ा लेंगे तो अपने मन से सोचेंगे इसमें है क्या, 5 और 2 है, इसमें भी 2 एक्स्ट्रा है, यानी 2 दुइये को मिल रहा है। तब समझ लेंगे कहीं क्यूब रूट अब नहीं आ रहा है, तो हमारे पास एक्स्ट्रा जो होगा वही उसी का क्यूब करना है। देखिए 20 है एक्स्ट्रा। अब इसको क्यूब रूट बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा 20 को। हम बोले कोई तो एक संख्या होगा जो क्यूब रूट होगा, क्या है, तो इसमें 25 दूना 50, यानी 1000 होता है ना जीरो वाला में, तो इसको 50 से गुना। नहीं समझे होंगे आप, थोड़ा सा बढ़िया समझा देते तब समझ में आएगा। मेरे लॉजिक, हर लॉजिक को आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपके दिमाग से ऊपर चल जाएगा। देखिए 5 दूना है ना, क्यूब रूट बनाना है तो हमारे पास 5 कितना 21 है। जब 5 21 है तो हमारे पास कितने 5 की आवश्यकता है 2 5 की, तब तो क्यूब बनेगा ना, घन बनेगा। उसके बाद जरा देखिए फिर से, अब हमारे पास 2 कितना है 2 2 है, हमारे पास चाहिए क्या 1 2 और चाहिए, 1 2 और चाहिए, तब ना क्यूब बनेगा, बनेगा ना। इसका मतलब ये 2 5 और 1 2 से गुना करना पड़ेगा, तभी आंसर क्यूब रूट में आएगा। तो 5 गुना 5 गुना 2 पचे 25 दूना 50 से गुना करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अब 8 2 का क्यूब है, 3 27 का क्यूब है, तो ये सब नहीं लिखे, इग्नोर करते जाएंगे। अब कुछ टीचर आपको समझाते होंगे 2 से लगाइए, हमेशा ट्रिपल पेयर लगाते जाइए, समय बर्बाद होगा। हम बोले कोशिश कीजिए क्यूब रूट से लगाने का, मज़ा आ जाएगा, आप जल्दी बना सकते हैं। तरीका को अपनाइए, टेक्निक को अपनाइए, तभी आप अच्छे और सही तरीका, सटीक तरीका से आंसर दे पाएंगे।
और सही समय पर। एक व्यक्ति एक लकड़ी के टुकड़े को काटता है जिसका वजन 140 केजी है, टोटल वजन दिया 140 केजी। पहले सप्ताह में वह 1/10 भाग काटकर फेंक देता है, दूसरे सप्ताह में शेष का 2/3 भाग फेंक देता है, तीसरे सप्ताह में शेष का 20% फेंक देता है, तो उसके पास शेष लकड़ी के टुकड़े का भार क्या होगा? मजा आ जाएगा। देखिए बहुत ईजी है। आप पहले जान लीजिए कि 20% का फ्रैक्शन मानो 1/5 होता है। आइए जरा, हमारे पास टोटल था कितना? 140 केजी। देखिए बहुत ही मजा आएगा। 140 केजी में 1/10 काट के फेंक दे, यानी 10 में से 1 भाग काट के फेंकता है, तो हमारे पास बचता कितना? 9/10 भाग। अब ये शेष बचाना, अब इसमें से 2/3 भाग फेंक देता, यानी 3 में से 2 भाग फेंक देता है, तो 3 में से 2 भाग फेंक देता तो 3 में से 1 भाग बचा रहा है। अब ये शेष बचा। अब तीसरे सप्ताह शेष का 20%, यानी 5 में से 1 भाग फेंक देता है, तो 5 में से बचा कितना? 4 भाग, 4/5। अब यही बच गया शेष लास्ट का। बोला उसके पास शेष लकड़ी कितना बचा, तो इसी को सॉल्व करेंगे, शेष मिल जाएगा। आइए जरा, 0 से मेरा 0 खत्म हो गया ना। और देखिए 3 से मेरा 3, 9 खत्म। और कहीं कट रहा क्या? नहीं कट रहा है। तो आज ये पॉइंट में आएगा आंसर। तो हम बताए एक बात, जब पॉइंट में आए ना तो इसको 10 बना ले। 10 बेकार काट दिए, यदि काट दिए तो कोई मतलब नहीं बनता, एक बार 10 को रख लेते हैं। देखिए पॉइंट को बचाने के लिए, भाग से बचने के लिए हम 0 वाले को रखें। अब यहाँ था कितना? 140। कितना था? 140। 5 से ही काटेंगे, 28 × 140। देखिए मजा आ जाएगा। अब 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 4 तिया 12, 12 × 28 करना है। अब देखिए हम 28 × 12 बटे नीचे 10 है, कीजिए जरा। 12 28 दूना 56 के 6, बाकी 5। 28 एकम 28, 28 5 33। 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 1 0 नीचे तो 1 अंक के बाद दशमलव। 33.6 जहां दिखे वहां आंसर लगा देना, बस कुछ नहीं था। अरे क्वेश्चन पढ़ने में दिखने में भारी भरकम लग रहा था, कितना बड़ा क्वेश्चन है। आपको पता चल गया जब बनाने लगे तो क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजने जैसा था। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 70 का 4/5, 1/12 के 5/7 में से कितने प्रतिशत कम है? पहले 70 का 4/5 तो निकाल लीजिए। 14 × 5 = 70, 14 × 4 = 56, ये 56 हो गया। दूसरा आइए 112 का 5/7, 16 × 7 = 112, 16 × 5 = 80, दोनों आगे अनहल हो गया। बोला ये कितने प्रतिशत कम है, इससे कितना कम है ये पहले देखिए। तो 80 से कितना कम है, तो बोलेंगे 24 कम है। कितना कम है? 24। जितना कम रहेगा उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे कंपेयर करें। 80 से कम है ना, उसको नीचे लिखेंगे और गुना कर देंगे 100 से, बस यही प्रतिशत हो जाएगा। काटिए जरा। 20 × 4 = 80, 20 × 5 = 100, 4 से काटेंगे तो 4 × 6 = 24, 6 × 5 = 30% आंसर। बस ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनुक्रम इतना में अगली संख्या कौन सी होगी? अगली संख्या देख रहा है तो देखिए यहाँ पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर उतने रह गया फिर घटा फिर बढ़ा। अजीब बुझा रहा है। जब अजीब बुझा तो अल्टरनेट चेक करना है। अल्टरनेट देखिए 71 से 3 बढ़ाएंगे 74, 3 बढ़ाएंगे 77, 3 बढ़ाएंगे तो 80। अब की बार अगला संख्या पूछ रहा है यहाँ हॉट के स्थान पर, तो 3 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 80 में 3 बढ़ा देंगे हो जाएगा 83। लगा के निकल पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अनुक्रम इतना में x का मान क्या होगा? ये बोल रहा है इसमें x का मान ये जगह क्या आएगा? देखिए जरा 0 से 27 होने के लिए मेरा क्या हुआ है, सोचिए तो। यहाँ +27 दिख रहा है। 27 से 54 होने के लिए +27 दिख रहा है ना। इसका मतलब 54 से भी x होने के लिए +27 होगा।
तो 54 में जब प्लस 27 करेंगे तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर भी 81 हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट्स कर कर जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया। क्योंकि हम सोचते हैं कि आप जो सेट एग्जाम में बनाए या प्रैक्टिस सेट जो रूम पर करें, उसमें आप क्वेश्चन को बनाने नहीं उड़ाना सीख जाए। कम समय में कब बाय ऑप्शन जाएंगे, कब ट्रिक लगाएंगे, कब प्रोसेस, कभी कभी ट्रिक से पहले प्रोसेस बन जाता है, याद रखें। तो ये सब आप एक तरीका, एक बनाते समय क्रिएटिविटी ला लें, एक्टिविटी ला लें बनाते समय कि हम जो है इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं तो जल्दी बन जाता है। आपके अंदर कैसे बनता है यह आप पर डिपेंड करता है। कोई स्टूडेंट, सबका एक अपना अपना टेक्निक, अपना अपना ट्रिक, अपना अपना लॉजिक होता है, अपना अपना समझदारी होता है। सबको एक ही चीज़ पसंद नहीं होता है, इसीलिए हमेशा अपने ट्रिक, अपने लॉजिक और अपने तरीका को अपनाएं। जैसे आपको आसान लगे वैसे ही आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों यदि आप भी मैथ की पूरी सिलेबस पढ़ चुके हैं तो आप मेरे टॉप 1000 यानी टॉप 1000 मैथ क्वेश्चन सीरीज को जरूर देखें। उसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ आपके टेक्निकल क्वेश्चन को भी बताते हैं, ताकि मैथ रिवीजन भी हो जाए और साथ में प्रैक्टिस भी हो जाए। धन्यवाद।